प्लीज मुझे मत निकालो बाहर आंटी। आंटी प्लीज आंटी, आप जो कहोगे मैं वो करूंगी आंटी। प्लीज मुझे मत बाहर निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी आंटी? आप जानते हो ना मेरा कोई नहीं है। प्लीज आंटी मेरी बात समझो प्लीज आंटी। मैंने कहा निकल जाओ तुम दोनों, समझ में आया? तुम और अपनी बहन को लेकर यहाँ से निकलो। अब तुम्हारी बहन भी आ गई है हॉस्टल से, तो तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। तुम दोनों यहीं पे घर पे रहकर मेरा दिमाग खाते हो, और तुम्हारे माँ बाप ने हमारे सर पर तुम लोगों को छोड़ रखा है। यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ पे कोई अनाथ आश्रम खोल के बैठे हैं जो तुम लोग आओ और तुम लोगों को खाना खिला? फोकट में यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, निकल जाओ। मैंने कहा समझ में आया तुम्हें? आंटी आंटी आपने मॉम से प्रॉमिस किया था ना कि आप हमारा ख्याल रखोगे, फिर आप मुझे क्यों बाहर निकाल रहे हो? आप जो कहते हो मैं वो करती हूँ आंटी, फिर भी आप मुझे बाहर क्यों निकाल रहे हो? महंगाई का जमाना हो गया है और हम तुम दोनों को नहीं खिला सकते। एक तो तुम दोनों लड़की, बाद में चलकर मुझे तुम्हारी शादी करानी पड़ेगी, उसका अलग से खर्चा, और तुमको पता है लड़कियों का बहुत खर्चा होता है, तो मैं तुम दोनों को नहीं पाल सकती। या तो तुम लोग कुछ करो या फिर निकल जाओ यहाँ से। आंटी प्लीज प्लीज आंटी प्लीज, मैं कहाँ जाऊँगी? आपको पता है ना मेरा कोई नहीं है आपके अलावा, और मैं अपनी बहन को लेकर कहाँ जाऊँगी? आप समझने की कोशिश कीजिए ना। अभी जिमिन बहुत छोटी है, मैं उसको कहाँ लेकर जाऊँगी आंटी? आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? मैंने तुझे कहा ना निकल जा यहाँ से। देख अगर तू यहाँ से निकली नहीं ना तो मैं तुझे धक्के मार के निकालूंगी और तेरे कोई भी सामान नहीं दूंगी। आज अगर नहीं दूंगी ना तो तू वैसे भी सड़क पर भटकेगी, इसीलिए निकल जा। तो मैंने कहा आंटी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आप जो कहोगे मैं वो करूँगी। जो कहोगे आंटी मैं वो करूँगी, पर प्लीज आंटी प्लीज हमें बाहर मत निकालो। तो मैं जो कहूँगी तू वो करेगी? हाँ आंटी, आप जो कहोगे ना मैं वो करने की कोशिश करूँगी। आप बस मुझे घर से मत निकालो आंटी। ठीक है फिर तो आजा अंदर, और मैं तुझे जो कहूँगी तुझे करना पड़ेगा। ठीक है आंटी, आप जो कहोगे ना मैं वो करूँगी, बस आप मुझे घर से मत निकालो। तो ठीक है आजा अंदर। जिमिन। हाँ आंटी, तुम अपने रूम में जाओ। पर क्यों? मुझे भी दीदी के साथ रहना है ना। मैंने कहा ना तुम जाओ अपने रूम में। जिमिन तुम जाओ, मैं हूँ ना, और तुम जाके आराम से सो जाओ। ओके मैं आती हूँ कुछ देर बाद रूम में। ओके ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ। तुम जाओ। तो ताई तुमने जैसा कहा था कि तुम वो सब करोगे जो मैं कहूँगी। हाँ आंटी, मैं वो सब करने को तैयार हूँ जो आप कहोगी, और आप जो भी मुझसे कहोगे मैं वो करूँगी। बस आप मुझे घर से बाहर मत निकालो, क्योंकि आपको पता है ना मेरा कोई नहीं है आपके अलावा। आपने मुझे बचपन से अपने साथ रखा है, तो अब मैं कहाँ जाऊँगी? ठीक है फिर तुझे मेरे लिए पैसे लाने पड़ेंगे। पैसे? पर आंटी अभी मेरा कॉलेज खत्म नहीं हुआ है और मेरे पास कोई डिग्री नहीं है जिससे मैं कोई जॉब कर सकूं। नहीं, तुझे जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, तू बस दूसरे के घरों में जाकर काम करेगी। क्या काम? हाँ, तू दूसरे के घरों में जाकर काम करेगी, बर्तन माजेगी, झाड़ू लगाएगी, पोछा लगाएगी, यही सब करेगी तू, और इससे अच्छे पैसे आ जाएंगे। तो इसमें कोई डिग्री वगैरह की जरूरत नहीं है। ओके? पर आंटी मैं दूसरों के घर में झाड़ू पोछा नहीं आंटी, मैं यहाँ पर ये सब करती हूँ, बट दूसरों के घर में नहीं, मैं नहीं कर सकती। देख होता है, अगर तुझे यहाँ पर रहना है तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। बोल मानने के लिए तैयार है तो ठीक है, वरना तू अपनी बहन के साथ ये झोला झोंकड़ लेकर निकल जाए यहाँ से। बट आंटी ताई तूने अभी कहा था कि जो मैं कहूँगी तुझे वो करना पड़ेगा, तो फिर क्यों? हाँ फिर क्यों मना कर रही है तू? आंटी मैंने सोचा आप मुझे घर का काम करवाओगी, मैं घर के काम सारे कर दूंगी, आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। पर दूसरों के घर में काम करना ये नहीं सही रहेगा। आपको पता है कि मैं कॉलेज जाती हूँ, तो कॉलेज को मैं कैसे ड्रॉप आउट कर सकती हूँ? देख अपनी बहन को तुझे पढ़ाना है ना, तो तुझे तो अपना कॉलेज छोड़ना पड़ेगा और तुझे काम पे करना पड़ेगा। अगर तूने कोई काम किया भी नहीं तो तेरी बहन वैसे भी नहीं पढ़ पाएगी। तू काम पे जाएगी, पैसे ला के देगी, तो हम तेरी बहन को पढ़ाएंगे। देख मैंने तो बोल दिया है, तुझे जो सोचना है वो सोच, और मुझे अभी जवाब चाहिए। बता जाएगी काम पे या नहीं? आंटी प्लीज ऐसा मत करो ना, देखो मैं किसी के घर में काम करने जाऊंगी। देख तू महारानी तो है नहीं कहेगी कि तू किसी और के घर के काम करने जाएगी तो तुझे शर्म आएगी। यहाँ कहीं की महारानी तो है नहीं, कोई बड़ी आदमी हो, तो तुझे शर्म नहीं आनी चाहिए। तू जाएगी, काम करेगी, पैसा लेकर आएगी। बोल जो मैंने कहा तुम मानने के लिए तैयार है या नहीं? पर आंटी ठीक है, तू मानने के लिए तैयार नहीं है। ओके ठीक है, अपनी बहन को बुला और अपना ये बैग ले और निकल जा मेरे घर से। नहीं आंटी मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। ओह गुड गर्ल बेटा, ऐसी बात मान लिया करो ना, मुझे गुस्सा क्यों दिलवाती हो? ठीक है
ये लो, ये है कार्ड। ये एक बिलियनर है जो अभी कुछ टाइम पहले ही यूएसए से कोरिया शिफ्ट हुआ है। अच्छी बात यह है कि ये सियोल में ही उसका एक मेंशन है, इसीलिए यहाँ पर रहने के लिए आया है। इसके घर में नौकरानी की जरूरत है जो खाना भी बना सके और पूरे घर का ध्यान भी रख सके। तुम कल ही इसके मेंशन में काम पता करने के लिए चली जाना। अगर एक बार तुम्हें ये नौकरी मिल गई ना तो पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि यह एक बिलियनर का घर है तो वहाँ की नौकरों की शैली काफी ज्यादा होती है। क्या क्या एक बिलियनर के घर मुझे जाना पड़ेगा? हाँ देखो ताई, तुम्हें इस तरह के देखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम यह काम करती हो इससे घर का खर्चा भी निकल जाएगा। तुम्हारी छोटी बहन जो अभी अभी हॉस्टल से वापस आई है उसकी पढ़ाई का भी खर्चा निकल जाएगा, इसीलिए तुम्हें यह काम करना चाहिए। तुम्हें यह सोचकर घबराना नहीं है कि बिलियनर है का घर है तो वह बहुत बिलियनर कोई बुढ़ा होगा। तुम्हें पता है जो बिलियनर बहुत ज्यादा हैंडसम है, मैंने उसके बारे में काफी पता किया था। हालांकि वो मुझे तो इतना पता है कि सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा वो एक्टिव नहीं है, पर मैंने आसपास पड़ोसी से पूछा है तो उसके खानदान वाले तो उसकी शादी के लिए भी ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वह ज्यादातर बाहर रहता है। तो तुम आराम से घर के काम कर लेना और पैसे लेकर मेरे पास चली आना, बस इट्स सिंपल। ठीक है आंटी, अब जैसा कहो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी ताई। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा कि तुमने मेरी बात मान ली। अब कल सुबह जल्दी से तुम चले जाना, ओके? मुझे वेट बिल्कुल भी मत कराना। सुबह उठते ही तुम वहाँ पर काम के लिए निकल जाना क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो काम के लिए आए होंगे, तो मुझे तुम सुबह चले जाना, ओके? ओके आंटी, आप जैसा कहो। गुड गर्ल बेटा, अब जाकर तुम ना अपने रूम में आराम से सो जाओ क्योंकि कल तुम्हें सुबह भी उठना है ना। ओके आंटी, मैं जाती हूँ। आंटी ने क्या कहा? नहीं जमीन कुछ नहीं, तुम बस आराम से सो जाओ और कल सुबह ना तुम उठना एंड मैं ब्रेकफास्ट रेडी करके जाऊंगी और अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेना और फिर उसके बाद कॉलेज चले जाना। प्रति आप कॉलेज नहीं जाओगी क्या? नहीं मैं कॉलेज जाऊंगी बट अब मैं उस कॉलेज में नहीं जाऊंगी जहाँ पर तुम जाओगी, ओके? मेरे दूसरे कॉलेज में एडमिशन हो गया, सो तुम चले जाना, ओके? मैं दूसरे कॉलेज में जाऊँ। पर दी आप ठीक हो ना? आपको आंटी ने क्या कहा करने के लिए? क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं जो कहूँगी तुम्हें करना पड़ेगा, तो कुछ तो कहा होगा ना उन्होंने करने के लिए? हाँ उन्होंने कहा है मुझे घर के सारे काम करने हैं और झाड़ू पोछा करना है जो कि मैं रोज करती हूँ, तो ऑफ कोर्स इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आर यू श्योर कि आप कर लोगी अकेले ये सब? ऑफ कोर्स माय बेबी, मैं कर लूंगी, डोंट वरी, ओके? तुम अब तुम सो जाओ, ओके? क्योंकि सुबह तो तुम्हें उठना है ना। ठीक है, मैं सो जाती हूँ, आप भी सो जाओ, ओके? गुड नाइट माय बेबी। कहाँ जा रही हो तुम? वो आंटी आपने कहा था ना कि काम के लिए, तो वहीं जा रही हूँ। ओह तुम काम के लिए जा रही हो? ओके बेटा, गुड लक, ओके? तुम वहाँ पे काम पे जाओ और वहाँ पे देखो तुम्हें कोई काम मिलता है या नहीं। और एक बात का याद रखना था, अगर तुम्हें काम नहीं मिला ना दोबारा घर वापस मत आना, ओके? और मैं तुम्हारी बहन को भी भेज दूंगी बाहर क्योंकि मुझे तुम्हें उसी घर में काम करते हुए देखना है, तो मतलब देखना है। जी आंटी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वहाँ पे मुझे काम मिल जाए। ताई कोशिश नहीं करनी है तुम्हें वहीं पर काम करना है। पर आंटी अगर उन्होंने मुझे काम पे नहीं रखा तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब तुम्हें वहाँ पे काम करना है तो मतलब करना है। ओके ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। फिर से कोशिश? मतलब मैं काम लेकर आऊंगी। गुड जॉब, जाओ तुम, ओके? हे भगवान क्या करूं मैं? मतलब मुझे दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करना पड़ेगा सच में? इतने भी बुरे दिन आ गए मेरे। डैड मॉम क्यों चले गए आप मुझे छोड़कर? जाना था ना तो मुझे साथ लेकर जाते, जिससे इस दुनिया से छुटकारा तो मिलता। लोग सही कहते हैं, जिनके पास मॉम डैड नहीं होते ना उनकी इस दुनिया में उनकी कोई भी इज्जत नहीं करता। तुम मुझे ही देख लो। ऐसे ही कुछ देर बाद ताई उस मेंशन में पहुंच जाती है जहाँ पर उसे काम लेना था। जी आप कौन? वो ये रहा कार्ड। मुझे यहाँ पे नौकरी के लिए आना था, तो आई थिंक यहाँ पे जरूरत थी किसी की, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई। ओह तो मतलब आप मेड के काम के लिए यहाँ पर आई हैं? हाँ मैं उसी काम के लिए आई हूँ। तो आप थोड़ा जल्दी बोलती ना, इतना टाइम क्यों लगाया बोलने में? वो सॉरी। हाँ ठीक है, आप अंदर जाइए, वहाँ पर मैम होंगी। ओके ठीक है। भाई ये इस जवानी में ये मेड वाला काम क्यों कर रही
ये देखने से तो पढ़ी लिखी लगती है। क्या यही रह गया है अब इसे मेड का काम करने के लिए? भाई तुझे क्या लगता है इतने बड़े मेंशन में मेड का काम कोई छोटी मोटी बात है? यहाँ पर कितने पैसे दिए जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर काम ना करता ना तो अपनी बीबी को भी काम पे लगा देता यहाँ पे मेड में। वैसे भाई लड़की तो मस्त है, बॉस के मजे हैं। सही कहा तुमने। कोई बात नहीं ताए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर, पहले तो अंदर चल। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर अकेली आऊंगी, बट यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। हो भी क्यों ना, इतने पैसे जो मिल रहे हैं यहाँ पर काम करने के लिए। गॉड प्लीज किसी तरह मेरा नाम आ जाए यहाँ पर, प्लीज 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 मुझे नौकरी मिल जाए। अगर ये नौकरी नहीं मिली ना तो मेरी आंटी मुझे घर से निकाल देंगी। प्लीज गॉड प्लीज प्लीज। यहाँ पे मिस्टर कौन है? मैं हूँ। ओह तो आप है मिस्टर? यस मैं हूँ। ओके ठीक है, आप मेरे साथ अंदर आइए। इतनी जल्दी? यहाँ पे तो आने भी देरी नहीं हुई और मुझे ये लोग अंदर ले जा रहे हैं। छोड़ो चलती हूँ। फिर तायो उनके साथ अंदर जाती है। तो आप मिस तायो? हाँ मैं ही हूँ तायो। ओके तो मुझे आपके बारे में पहले से पता है, तो मैंने सुना है आप बहुत सारी डिशेस बना लेती हैं आई थिंक। हाँ मैं बना लेती हूँ। ओह गुड जॉब। ओके ठीक है, तो मैंने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया है तो आपका भी नाम उसी में है। ओके क्या सच में? क्या सच में मेरा नाम इसी में है? ओह माय गॉड थैंक यू सो मच। शांत हो जाइए, ये कोई तबेला नहीं है यहाँ पर आप चिल्ला रही हैं। ओह आई एम सॉरी। ओके इट्स ओके, अब आपको यहीं पर रहना पड़ेगा। पहली बात तो ये है। क्या 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 मतलब मैं यहाँ पर रहूंगी? देखिए अगर आपको यहाँ पर ये नौकरी चाहिए तो आपको यहीं पर रहना पड़ेगा, बिकॉज हमने आपको सर की एज अ पर्सनल मेड चूज किया है, तो ऑफ कोर्स तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। बट पर्सनल मेड? हाँ उनको एक पर्सनल मेड चाहिए, लाइक जो उनके रूम्स की सफाई करे, उनके डिशेस वगैरह, उनके खान पीने का ध्यान दे। ओह ओके ठीक है, बट उसके लिए मुझे अपनी आंटी से बात करना पड़ेगा। नहीं तुम्हें अपनी आंटी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी आंटी ने मुझे सब कुछ बताया और उन्होंने परमिशन दे दी है। क्या क्या परमिशन दे दी है? हाँ परमिशन मिल चुकी है, तो तुम यहीं पर रहोगी। बट उन्होंने मुझसे एक बार भी इस बारे में बात नहीं की थी। आई थिंक नहीं की होगी, बट तुमको यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर ऐसे कुछ देर बाद वो सब लोगों को चूज करती है जो उस काम के लिए ठीक है। एंड ऐसे 5 लोगों को चूज किया जाता है, फिर उसके बाद सबको लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। तो देखो अभी कुछ देर बाद सर यहाँ पर आते ही होंगे। देखो मैं कुछ बातें आप लोगों को बता देती हूँ। वो बहुत ज्यादा गुस्सैल इंसान है, लाइक उन्हें कोई भी गलती पसंद नहीं है। छोटी छोटी गलतियों पे भी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग कोई भी गलती ना करो जिससे उन्हें गुस्सा आए। अगर उन्हें गुस्सा आया तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तो मैं आप लोगों से बता रही हूँ, वो बहुत ज्यादा गुस्से वाले इंसान है, तो उनसे बच के रहना और सारे काम ठीक करना। कुछ देर बाद वो आ रहे होंगे। ओके और ताए तुम सुनो, तुम जाके उनके लिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनाओ। ओके ओके ठीक है। हाँ और कुछ देर बाद उनके रूम में रख के रख देना। ठीक है मैम। तो तुम लोग जाकर अपने अपने काम पर लग जाओ। लग जाता है काम पर। मुझे तो डर लग रहा है यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जैसे उन्होंने उनके बारे में बताया, क्या सच में वो वैसे ही है? अगर वो वैसे होंगे ना तब तो मेरी लग गई, क्योंकि मुझे तो काम वगैरह करना आता है, बट मुझसे गलतियाँ बहुत होती हैं। गॉड सब कुछ तुम्हारे हवाले, प्लीज बचा लेना मुझे इस जंजाल से। मिस्टर मैंने जो कहा था आपको वो आपने बनाया? यस मैम मैंने वो बना दिया। ओके फिर जाके सर के रूम में रख दो और याद रखो सर कमरे में ही है, तो प्लीज संभल के जाना, कोई भी काम गलत मत करना। ओके ओके ठीक है। तुम जाओ मैं चलती हूँ। कोई है क्या रूम में? सर मुझे लगता है कोई रूम में है नहीं, दिख तो नहीं रहा है कोई रूम। अब क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं? अगर गई और वो गुस्सा हो गए तो क्या करूं मैं? पर है तो नहीं शायद वो रूम में, इसीलिए तो नहीं दिख रहे।
तो मुझे चले जाना चाहिए, रख के चली आऊंगी। हाँ यही करती हूँ। फिर उसके बाद ताया जाती है और वो जूस टेबल पे रख देती है, पर वो जब अंदर देखती है कि वो रूम बहुत ज्यादा बड़ा है और वो उसे देखते ही रह जाती है। ओह माय गॉड यार, ये रूम तो मेरे घर से भी बड़ा है। लाइक रियली, इतने बड़े रूम में ये अकेले रहते हैं? मानना पड़ेगा। वैसे अगर मैं इस रूम में रही ना तो ऑफ कोर्स मैं बेहोश होकर मर जाऊंगी। ऑफ कोर्स मैं बेहोश हो जाऊंगी। इतना डरावना भी लग रहा है बट अच्छा भी लग रहा है। यहाँ के पेंटिंग्स वगैरह, वाह वेरी नाइस। ये लगता है बहुत ज्यादा इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं। मानना पड़ेगा। वैसे रूम तो बहुत अच्छा सजाया है इन्होंने। अमीरों की बात है, अमीर लोग ऐसे ही करते हैं। पैसा आता है तो रूम घर महलों की तरह बना लेते हैं। काश मेरे पास भी पैसा होता तो मेरा भी एक ऐसा ही घर होता। बाय, देख तुझे कब मिलते हैं पैसे। पहले तो तू अभी अपनी आंटी को खुश रखने में ध्यान दे। ऐसे ही ताया जाने लगती है, तभी उसकी नजर वहाँ पर लगी हुई एक बहुत बड़ी तस्वीर पर पड़ती है। ओह माय गॉड, ये कौन है? ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है भाई। क्या ये इतना ज्यादा हैंडसम है? क्या ये वही है जो... नहीं, इतना हैंडसम वो थोड़ी ना हो सकता, होगा कोई बुढ़ा इंसान। बट आंटी ने कहा था बुढ़ा नहीं है। क्या वो वही है? बहुत ज्यादा हैंडसम है यार, हॉट है। तुम कौन हो? कौन हो तुम? यहाँ पे क्या कर रही हो मेरे रूम में? अब बिना परमिशन के मेरे रूम में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ वो ऐसे क्या देख रही हो? बोलो, मैंने कुछ पूछा तुमसे? सॉरी सर, वो बस मैं जूस देने आई थी। तुम्हें परमिशन लेनी चाहिए थी ना मुझसे। वो सर, आप इस रूम में नहीं थे इसलिए मैं कुछ... क्या तुम यहाँ पे न्यू हो? यस, मैं न्यू हूँ यहाँ पर। तो तुम ही मेरी पर्सनल मेड? मैं ही हूँ। ऐसे डर क्यों रही हो तुम? वो क्या मैं तुम्हें यहाँ पे भूत दिखता हूँ या तुम कोई राक्षस की तरह लग रहा हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? क्या तुमने कभी इतना हैंडसम और हॉट लड़का नहीं देखा पहले? सॉरी सर, वो मैं आपको नहीं देख रही थी। तो फिर किसको देख रही थी? हाँ, ये क्या कर रहे हो सर आप? हाँ तो तुम बोलो ना, तुम फिर किसको देख रही थी? मेरे अलावा तो यहाँ पर कोई नहीं है ना। वो मैं दीवारों को देख रही थी। ओह, दीवारों को इतनी नसीली आंखों से देखा जाता है? मैं पहली बार देख रहा हूँ। क्या? हाँ, मैंने कभी किसी लड़के को ऐसा नहीं देखा कि वो ऐसी आंखों से एक दीवार को देखे। वो सच में सर, मैं दीवार को देख रही थी। तो मैं तुम्हें पसंद आ गया क्या? क्या पसंद आ गया? नहीं, पसंद नहीं आया। मुझे तो लग रहा है कि तुम मुझे पसंद करने लगी। पसंद नहीं सर, मैं क्यों आपको पसंद करेंगे? और अभी तो हम मिले हैं, पसंद कहाँ से? बट मुझे तो लगता है तुम मुझे पसंद करने लगे। क्या ये बात सच है? सर, लगता है आपका दिमाग खराब हो गया आई थिंक। नहीं, मेरा दिमाग नहीं खराब है, बट मुझे लगता है तुम मुझे पसंद करती हो। पसंद करती हूँ? अभी तो मैं यहाँ पर आई हूँ और अभी हम एक दूसरे को जानते भी नहीं अच्छे से, और पसंद करूँगी क्या मतलब है आपका सर? कहो कि तुम मुझे पसंद करती हो। What the hell सर, मैं क्यों कहूँ कि मैं आपको पसंद करती हूँ? मतलब मैं आपको पसंद नहीं करती तो ऑफकोर्स मैं पसंद नहीं करती। तुम कहोगे कि तुम मुझे पसंद करती हो। सर, लगता है आपको मेंटल हॉस्पिटल की ज्यादा जरूरत है इस वक्त, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मेंटल स्थिति अच्छी है। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? नहीं, शकल से तो नहीं लगते, बट हरकतों से लग रहे हो। तुम मुझे पागल बोल रही हो? नहीं सर, सॉरी सर, मैं चलती हूँ। मैंने जूस रख दिया, आप पी लेना। मैंने कहा जाने के लिए तुम्हें? नहीं, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ से जाने की? वो मुझे मेरा यहाँ पे काम खत्म हो गया ना, तो इसलिए मैं जा रही थी। तुम मेरी पर्सनल मेड हो, तो अगर मैंने कहा कि जब तक मैं ना कहूँ तुम्हें जाने के लिए, तो मतलब नहीं जाना है तुम्हें। पर सर, मेरा काम नहीं है यहाँ पर अब। मैं बता देता हूँ ना काम। कौन सा काम सर? मुझे देखने का? क्या? लगता है सर आप
पागल हो गया हो। मैं चलती हूँ। मैंने बोला ना तुम यहीं पर रहोगी। ये भगवान कहाँ आके फंस गई मैं। सर बट मेरा कोई काम नहीं है यहाँ पर। मैंने बोला ना मैडम ने जो काम दिया है वो करो। ओके क्या कर रहे हो सर आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वही जो तुमने मुझे देखा और जो तुम्हारे मन में लगा। नहीं मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं लगा था। देखो लड़कियों को पहचाना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम मुझे पसंद करने लगी हो आई थिंक। नहीं सर मुझे जाने दीजिए। मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से। कहाँ जाओगे यहाँ से? हाँ तुम मेरी पर्सनल मेड हो। तो मतलब पर्सनल मेड मतलब जानती हो ना क्या होता है? पर्सनल मेड? हाँ तुम्हें पता है ना पर्सनल मेड मीन्स क्या होता है? मुझे पता है। जब तुम्हें पता है तो तुम कैसे यहाँ से जा सकती हो? मैं जब तक ना कहूँ तो मतलब नहीं जाना है। ठीक है सर मैं नहीं जाऊंगी बट आप मेरे साथ जो कर रहे हो उसके लिए मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। हो जाओगे कंफर्टेबल कुछ दिनों में। ओके डोंट वरी। सर मैं चलती हूँ। ताजोंको को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। कब तक बचोगी तुम मुझसे? ओह माय गॉड ये सब क्या था यार? ये ऐसा है मैंने सोचा भी नहीं था। इतना ज्यादा घटिया इंसान नहीं है। मेरी तो सांसें अटक गई थी। ओह माय गॉड इसने तो मेरी एक ही दिन में हवा टाइट कर दी। अगर मैं इसके साथ रही बिना तो लगता है मेरी तो बैंड ही बच जाएगी। कहाँ पे फंस गई मैं? यस मैम यहाँ पे क्या कर रही हो तुम? वो मैम मैं बस सर को जूस देकर आई थी। ओके तो तुमने जूस दे दिया है? हाँ मैंने दे दिया है। ओके फिर जाओ सर का रूम साफ कर दो। क्या रूम साफ कर दो? हाँ रूम साफ कर दो। नहीं मैं नहीं जाऊंगी इस रूम में। क्या मतलब है नहीं जाओगी तुम? हाँ तुम्हारा काम है तुम्हें जाना पड़ेगा और तुम ऐसे चिल्ला के रही हो? हाँ वो सॉरी मैम आई एम सॉरी आई एम सो सॉरी। वो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि सर अभी वहाँ पर हैं और वो जूस पी रहे हैं तो अगर मैं वहाँ पे डिस्टर्ब कर दूंगी तो वो गुस्सा हो जाएंगे ना। हाँ तुम्हारी ये भी बात ठीक है बट उन्हें साफ सफाई बहुत पसंद है खासकर उनके रूम में बिल्कुल भी गंदगी उन्हें पसंद नहीं। तो कुछ देर बाद जाकर जब वो चले जाए तो उनका रूम साफ कर देना। ओके मैम ठीक है मैं कर दूंगी। इतना टाइम हो गया बट वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब क्या वहीं पर जम गया है? वो एक बार भी बाहर जाने का नाम नहीं ले रहा है। अगर वो जाएगा नहीं तो मैं रूम कैसे साफ करूंगी? ताए हाँ बोलो। वो तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है। मैम आपको कॉल कर रही है। मुझे हाँ शायद तुम्हारे फोन में नेटवर्क नहीं है या तुम उठा नहीं रही हो। पर हुआ क्या है? उन्होंने कहा है कि सर का रूम क्लीन करने के लिए तो तुम जाके रूम क्लीन कर दो। ओके नहीं तो उनको डांट खानी पड़ेगी सर से। बट रूम में अभी सर है। देखो उन्होंने कहा है कि रूम में सर है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। उन्हें क्लीनिंग पसंद है तो ऑफ कोर्स वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो तुम जाकर रूम क्लीन कर दो। ओके तुम मेरा एक काम करोगी लिसा? कौन सा काम? तुम साफ कर दो ना वो रूम। देखो ताए अगर मैं उनकी पर्सनल मेड होती तो ऑफ कोर्स मैं उनका रूम साफ कर देती। उनके रूम में केवल उनके पर्सनल मेड की जाने का परमिशन दिया गया है। तो हम जैसे मेड्स का परमिशन नहीं है कि उनके रूम में हम जा सके। सर के रूम में उनकी पर्सनल मेड और उनके घर वाले ही जा सकते हैं। तो मुझे परमिशन नहीं है ताए। आई एम सॉरी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। उतना नोटिस नहीं करेंगे ना वो। तुम साफ करके चली आना उतना नहीं नोटिस करेंगे वो तुम्हें। ताए वो ऐसे ही ना थोड़ी ना बिजनेसमैन और एक टाइकून बन गए हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। वो छोटी छोटी चीजों को भी नोटिस कर लेंगे और मैं तो पूरी की पूरी इंसान हूँ। मुझे क्यों नोटिस नहीं करेंगे? तो आई एम सॉरी मुझे भी बहुत सारे काम और मुझे काम करके घर भी जाना है। तो मैं अपना काम खत्म कर लूँ जिससे मैं घर भी टाइम पे चली जाऊँ। एक मिनट क्या तुम लोगों को घर जाने का परमिशन है? हाँ हम लोग घर जा सकते हैं। हम लोगों को बस यहाँ पे रात तक ही काम रहेगा फिर हम घर जा सकते हैं। पर फिर मुझे क्यों रोका गया है अकेले? आई थिंक तुम उनकी पर्सनल मेड हो इसलिए। हाँ माना कि पर्सनल मेड हूँ तो रोका गया है बट रात को कोई मेड की तो जरूरत होती नहीं है। तो मुझे भी तो घर जाने का परमिशन मिलना चाहिए ना लाइक यू। हाँ ये बात भी सही है ताए बट मुझे नहीं पता कि ये क्यों और किस लिए किया गया है। पर क्या मैं बात करूँ एक बार मैम से? ताए देखो यार तुम्हें अगर ये नौकरी प्यारी है ना तो इन सब बातों को छोड़ो। और वैसे भी तुम्हें रहने का घर मिल रहा है अच्छे खासा पूरा घर है महल की तरफ। कोर्स तुम यहाँ पे रहो अच्छे से काटो अपनी जिंदगी और कुछ दिनों बाद शायद तुम यहाँ से चले भी जाओगी। हाँ
कुछ दिनों बाद मेरी बहन के कॉलेज खत्म होते ही मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। हाँ तो वही ना, तुम यहीं पर तब तक रहो, फिर उसके बाद चली जाओगी। और अच्छी बात है ना, तुम यहाँ पर रहोगी, बट मुझे अपने घर जाना है यार लिसा। मैं यहाँ पे क्यों रहूंगी? और मुझे रात को नहीं लगता कि किसी मेड की जरूरत होगी। हो सकता है कोई रीजन होगा, बट मुझे नहीं पता। पर तुम जाकर रूम साफ कर दो, ओके? वरना तुम्हारे साथ मैं भी डांट खाऊंगी। ठीक है, मैं चाहती हूँ। हे भगवान बचा लेना प्लीज इस राक्षस से। किसी तरह वो रूम साफ हो जाए और फिर मैं उस नर्क से बाहर आ जाऊं। बस इतनी सी कृपा कर देना मेरे ऊपर। ए भगवान, कहाँ आके फंसा दिया आपने। ओ, लगता है रूम में है नहीं। क्या वो फिर से नहाने तो नहीं गया है ना? अरे नहीं, 2 बार कौन नहाता है? थैंक गॉड, अब मैं साफ कर सकती हूँ। फिर तार रूम को साफ करने लगती है। हाँ? कौन? क्यों डर रही हो? मैं हूँ। सर आप? हाँ, डर क्यों रही हो तुम इतना? आप क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। लो, छोड़ दिया। बोलो, अब डर क्यों रही हो तुम? सर आप ऐसा करोगे तो ऑफ कोर्स डर ही जाएंगे ना लोग। बात तो सही है, मैंने तुम्हें डरा दिया शायद पीछे से हक करके। सर बोलो, यहाँ पे क्यों आई हो आप? वो सर, मैम ने कहा था कि रूम को साफ करना है। बात तो सही है, रूम बहुत ज्यादा गंदा हो गया। क्यों ना मिलके साफ करें? नहीं सर, मैं कर लूंगी। आप चिंता मत करिए। सच में कर लोगी तुम? मैं कर लूंगी। ठीक है, तुम करो, मैं देखता हूँ तुम्हें। क्या देखता हूँ? हाँ, तुम करो, मैं भी देखूंगी तुम्हारा काम कैसा। ऑफ कोर्स तुम मेरी पर्सनल मेड हो, तो मुझे भी देखना चाहिए ना कि तुम वहाँ काम कैसे करती हो। ओके, ठीक है। अजीब है यार, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सर मेरा काम हो गया, अब मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? तुम्हारा काम तो नहीं हुआ है ना अभी? नहीं सर, मेरा काम हो गया है, मैंने रूम की सफाई कर दी है। अब हम दूसरे काम पे लगे। कौन सा दूसरा काम सर? बताऊँ मैं क्या तुम्हें दूसरा काम? तुमको नहीं पता है? नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं पता है। कौन सा दूसरा काम? क्या कुछ और साफ करना है? नहीं, कुछ साफ नहीं करना है, कुछ मैस करना है। मतलब क्या है आपका? क्या कर रहे हो सर आप? यही कर रहा हूँ जो करने का है हमें। सर आप ये क्या कर रहे हो? तुमको नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं सर, मुझे सच में नहीं पता। ये आप क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। फिर ताया जंकू को धक्का दे देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? हाँ, तुमको नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है? सर मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं काम के लिए आई हूँ और मैं अपना काम कर रही हूँ, बट आप मेरे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हो। आप मेरे साथ ये सब जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, बिल्कुल भी। क्या ठीक नहीं है? तुमने साइन किया था और तुमने इसके लिए हाँ भी बोला था, मंजूरी दी थी मुझे, तो ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। सर क्या मतलब है कि मैंने साइन किया था? क्या तुमने एग्रीमेंट नहीं पढ़ा था? कौन सा एग्रीमेंट? ताए, दिमाग मत खराब करो मेरा। ये मत कहो कि तुमने एग्रीमेंट नहीं पढ़ा था। सर सच में मुझे कोई एग्रीमेंट नहीं मिला था, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। झूठ बोलना बंद करो ताए। सर मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं पढ़ा था और मैंने किसी एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया था। तुमने किसी एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया था? नहीं किया था तुमने साइन? तो ये क्या है? फिर ताए वो एग्रीमेंट को देखती है। ये क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, मैं सच कह रही हूँ। मैंने इस पे साइन नहीं किया था सर, मेरे विश्वास कीजिए, मैंने सच में इस पे साइन नहीं किया था। ये मुझे फंसाया जा रहा है। सर प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये मैं नहीं हूँ। ओह, तो तुम ये नहीं हो? तुम साफ देख सकती हो कि ये तुम्हारा ही साइन किया गया है इस एग्रीमेंट पे। सर ये साइन मेरी है, बट मैंने नहीं की है इस पे साइन। क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? नहीं सर, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सच में।
लीजिए। अब कुछ नहीं होगा, तुमने एग्रीमेंट पे साइन किया था तो मतलब किया था। छोड़ो मुझे, तुम पागल हो गए हो आप। मतलब मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। क्या आप हर लड़की के साथ ऐसा ही करते हो? नहीं, मैं हर लड़की के साथ ये सब नहीं करता, बट तुमने मुझे इसके लिए परमिशन दी है तो ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ। समझ में आया तुम्हें? और तुमने एग्रीमेंट पढ़ा, अगर तुमने इसके लिए मना किया ना तो तुम्हें पता है कि तुम्हें इसके लिए $1 मिलियन पे करना पड़ेगा मुझे। मैंने ऐसा कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं किया था कि मैं आपके साथ बेड पे सोऊंगी। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं था सर, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अब मुझे कुछ नहीं समझना है, इस एग्रीमेंट पे तुम्हारी साइन है। अगर तुमने इस बात के लिए इनकार किया ना तो तुम्हें $1 मिलियन पे करना पड़ेगा मुझे। समझ में आया तुम्हें? बस करिए आप, मैंने ऐसा कोई भी साइन नहीं किया था। और आप दोबारा मत सोचिए कि मैं पैसों के लिए ये सब करने के लिए भी तैयार हो जाऊंगी। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये सब मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे कोई भी काम नहीं करना है यहाँ पर। ये नौकरी तुम ही रखो, मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। जा तो रही है तुम, बट याद रखना दोबारा तुम इसी घर में लौट कर आओगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं लौट कर आऊंगी। मुझे सच में नहीं पता था कि एक पहला दिन मेरा इतना खराब जाएगा, और मैं सच में इस घर में दोबारा कदम तक नहीं रखूंगी। देखता हूँ मैं कब तक नहीं आओगी तुम। तुम्हें आज ही आना पड़ेगा, तुम आओगी जरूर पर इस घर में लौटकर। मैं नहीं आऊंगी। विलेन बहुत अच्छे होते हैं गाइस। मजा आ गया देखने में, ये मूवी तो बहुत बढ़िया है। अब आएगा मजा। वैसे पैसे आने के बाद बहुत अच्छा लगता है। ताए तुम ऐसे ही काम करते रहो और मैं ऐसे ही टीवी देखकर मजे में रहूं। अब कौन आ गया? ताए तुम यहाँ पर? आंटी क्या हुआ ताए, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? वो मैं घर वापस आ गई। ओह अच्छा, मतलब तुम यहाँ पर सामान लेने आई थी और तुम हम लोगों से मिलने आई हो। बेटा हम लोग बहुत ठीक है, एकदम अच्छे से। और जिमिन ने भी खाना खा के वो सो गई है, तो तुम चिंता मत करो हमारी। हाँ तुम जाओ अपने काम पर, ओके बेटा जाओ तुम। नहीं आंटी, मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। क्या तुम मजाक कर रही हो ताए? मैंने वो नौकरी छोड़ दी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे वो नौकरी छोड़ने की? तुम्हें एक बार भी मुझसे पूछा उस नौकरी को छोड़ने से पहले? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था। मतलब इतनी बड़ी नौकरी तुमने छोड़ी है। लाइक वहाँ पे नौकरों को इतना बड़ा पैसा अमाउंट मिलता है, तुमने वो नौकरी छोड़ दी है। वहाँ लोग मरते हैं इस काम के लिए, और तुम जैसे भ्रष्ट लड़की ने उस नौकरी को छोड़ दिया। मैं कुछ भी करूँगी, मैं कहीं और काम करूँगी, मैं आपको उतने ही पैसे ला के दूंगी। बट आंटी मैं वहाँ पे काम नहीं करूँगी, प्लीज आंटी प्लीज। तुम्हें वहीं पर काम करना पड़ेगा, समझ में आया था? वरना मैं तुम दोनों बहनों को यहाँ से निकाल दूंगी। समझ में आया तुम्हें? आंटी आपको नहीं पता है, वो मेरे साथ बहुत गलत कर रहे थे। कौन ऐसा गलत कर रहा था? सर जो यू मीन उस घर के मालिक ने? आंटी उन्होंने मुझे ताए, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? और ये तो अच्छी बात है ना, तुम उनको अपनी जान में फंसा सकती हो, उनसे शादी कर सकती हो, पैसे भी ले सकती हो। ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। लाइक इसके लिए तो लड़कियां मरती हैं उनके लिए। लाइक रात को उनके पेट पे सोने के लिए लड़कियां मरती हैं, और तुमको ये चांस मिला भी और तुम गवा रही हो इससे चांस। मैं होती ना तो मैं तो बिल्कुल नहीं करती। आंटी आप ये क्या कह रही हो? क्या कह रही हो का क्या मतलब है? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कह रही हूँ? सही तो कह रही हूँ ना? इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तुमने गवा दी है ताए। आंटी शायद आपने मेरी बात अच्छे से सुनी नहीं। मैंने कहा कि वो मेरे साथ, हाँ तुमने कहा कि वो तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे, तुमको तुम्हारे साथ वो सब करना चाहते थे, है ना? यही कहना चाहती हूँ मैं। तो यही तो मैं भी कह रही हूँ ताए, ऐसा मौका हर लड़की को नहीं मिलता। तुमको मिला है, तुमको इसका फायदा उठाना चाहिए। नहीं आंटी मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पर। आप ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा। आप पैसों के लिए इतना गिर सकती हो? ये बात मुझे भी नहीं पता कि मैं कितना गिर सकती हूँ पैसों के लिए। तो तुमको वहाँ पे काम करना है तो करना है, मतलब करना है। नहीं आंटी मुझे नहीं करना है वहाँ पे काम, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अगर कहीं को चल के मुझे कुछ हो गया तो यह उसने मेरे साथ कुछ, तो क्या हुआ? अच्छी बात है ना?
क्या कह रही हो आप आंटी? हाँ अच्छी बात है ना। देखो ताई मेरे दिमाग मत खराब करो, तुम वहाँ पे काम करोगी तो मतलब करोगी। आंटी प्लीज मैं कहीं और काम कर लूंगी, मैं कहीं और किसी और के घर में झाड़ू पोछा कर लूंगी, बट उनके घर में नहीं। आंटी प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए आंटी, प्लीज प्लीज आंटी। ताई अगर तुम वहाँ पर नहीं गई ना तो मुझे $1 मिलियन उनको देना पड़ेगा। क्या $1 मिलियन? हाँ $1 मिलियन मुझे उनको देना पड़ेगा। ये बात आपको कैसे पता कि हमें उनको $1 मिलियन देना पड़ेगा? हाँ ऐसा कोई एग्रीमेंट, हर एग्रीमेंट पे तो होता है ना $1 मिलियन वाली बात। लाइक इतनी छोटी मोटी अमाउंट तो होगी नहीं है, मतलब साइन करवाया है तो ऑफ कोर्स। बट मैंने अभी तक आपको एग्रीमेंट वाली बात नहीं बताई है आंटी। वो मैंने, मेरा कहने का मतलब है कि इतने बड़े मेंशन में तुम काम कर रही हो तो ऑफ कोर्स कोई एग्रीमेंट जरूर बना होगा ना, तो हो सकता है उस एग्रीमेंट में वो लिखा है, इसलिए मैंने बोला। आंटी क्या आपने उस एग्रीमेंट पे साइन किया था? नहीं मैंने नहीं किया था उस एग्रीमेंट पे साइन। तुमने ही किया होगा ना, तो तुम्हारा साइन था वहाँ पर। अब मुझे समझ आ रहा है, आपने मुझसे साइन करवाया था ना, आपने मुझसे जानबूझ के साइन वो करवाया था ना? हाँ मैंने ही करवाया था। बोलो क्या है? हाँ बोलो। आंटी मुझे सच में नहीं लगा था कि आप 1 लाख के लिए, बस 1 लाख के लिए आप मुझे बेच दोगी। आप मेरे साथ ऐसा कर सकती हो, मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था। देखो ताई ये फालतू का ड्रामा मेरे सर पे मत करो। हाँ निकल जाओ यहाँ से और जाओ वहीं पर जहाँ तुम्हारा ठिकाना है, वरना मैं तुम्हारी बहन को भी किसी को बेच दूंगी। क्या सुना नहीं क्या तुमने? नहीं आंटी प्लीज प्लीज ऐसा मत करना, वो अभी बच्ची है, उसके साथ वो सब मत करना जो आप मेरे साथ कर रहे हो। हाँ मुझे पता है वो बच्ची है, अगर तुम नहीं गई ना तो मुझे उसे ही भेजना पड़ेगा ना। अगर तुम नहीं गई तो शायद जंगू के पास मुझे उसे भेजना पड़े, तो इसीलिए तुम जाओ या तुम्हारी बहन जाए। बोलो किसको भेजूं मैं उसके पास, क्योंकि उसको बेड तो गर्म करना पड़ेगा ना। आंटी मुझे शर्म आ रही है, आप जैसी औरत को देखकर। सच में एक बच्चे के लिए आप ऐसा कब बोल रहे हो? एक बच्चे के लिए मुझे सच में घिन आ रही है आपसे। Oh just shut up your so called drama, okay? निकलो यहाँ से या मैं तुम्हारी बहन को उठाऊंगा। नहीं मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। गुड जॉब, अब निकलो यहाँ से। फिर आयु ताई को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है। क्यों कह रहे हो मेरे साथ ऐसा आप? मैं नहीं जाना चाहती वहाँ पर, मैं सच में नहीं जाना चाहती। मुझे उस दरिंदे के पास नहीं जाना है। अगर मैं वहाँ पर गई तो वो मेरे साथ, मुझे 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 कुछ नहीं समझ आ रहा है, मुझे सच में नहीं समझ आ रहा है, मैं क्या करूँ? ओह तो आखिरकार तुम आ ही गई। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आ गई हूँ? मैंने कहा था ना कि तुम वापस लौट कर यहीं पर आओगी। देखो वो साइन मेरी आंटी ने मुझसे झूठ बोल कर करवाया था, तो क्या हम ये एग्रीमेंट यहीं पर छोड़ सकते हैं? ऑफ कोर्स छोड़ सकते हैं। क्या सच में? हाँ ऑफ कोर्स छोड़ सकते हैं, बस तुम मुझे $1 मिलियन ला कर दे दो। नहीं है मेरे पास, तो ये एग्रीमेंट हम नहीं तोड़ सकते। तुमको वही करना पड़ेगा जो इस एग्रीमेंट में लिखा है, वरना अगर तुम इससे छुटकारा पाना चाहती हो तो ओके गिव मी $1 मिलियन। नहीं है मेरे पास इतने पैसे, अगर इतने पैसे मेरे पास होते तो मैं यहाँ पे काम करने क्यों आती? हाँ मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी आंटी ने साइन तुमसे जबरदस्ती करवाया हो या तुमने ये साइन अपने मर्जी से किया, तो साइन किया तो गया है ना, तो और ये साइन भी तुम्हारी है, तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ डार्लिंग। कुछ भी? हाँ कुछ भी कर सकता हूँ, पर ना करो ना कुछ भी। पर तुमने तो साइन किया है ना, एंड तुमने तो मुझे परमिशन दे दिया है, तो ऑफ कोर्स मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बट मुझे कुछ भी से बहुत डर लगता है, तो तुम ना करो कुछ भी। तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, मुझे यहाँ पर डर लग रहा है और तुमको क्यूट सी लग रही हूँ, प्लीज छोड़ दो मुझे। नहीं कभी तुमने देखा है कि कोई शेर अपना शिकार छोड़ दे? नहीं देखा है ना, क्योंकि मैंने कभी शेर ही नहीं देखा है। शेर को शिकार छोड़ते हुए कहाँ से देखूंगी? तो कितने ज्यादा फनी हो। आई थिंक मुझे लगता है कि अब हमें अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए। काम? ठीक है मैं झाड़ू लेकर आती हूँ। झाड़ू?
पर झाड़ू क्यों लेकर आओगे तुम? झाड़ू पोछा वाला काम है ना मेरा, मैं वही करती हूँ यहाँ पर, तो वही काम स्टार्ट होगा ना। तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही हो? पागल बनाने की कोशिश तो नहीं कर रही हूँ, पर बचने की जरूर कोशिश कर रही हूँ। अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? मेरी आंटी ने जो किया है वो मेरे साथ बहुत गलत किया है एंड मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। शायद तुम भी मान जाओ, मैं मान जाऊँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। सो बी रेडी बेबी डॉल, प्लीज मान जाओ ना, प्लीज प्लीज। आज नहीं, किसी और दिन प्लीज। ओके ठीक है, पर तुम्हें मेरे पास सोना पड़ेगा। सो नहीं, मतलब बेड पे नहीं, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज, छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज। क्या 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 कर रहे हो? प्लीज छोड़ो मुझे। तुम सोगी यहीं पर, समझ आया तुम्हें? अरे कोई नौकरानी को अपने साथ कैसे सुला सकता है? तुम मालिक हो मेरे और मैं तुम्हारी नौकरानी, तो हम एक साथ नहीं सोएंगे ना। तुम्हारी रेपुटेशन नीचे गिर जाएगी। नहीं, मेरी रेपुटेशन नीचे नहीं गिरेगी। तुम यहीं पर सोगी तो मतलब यहीं पर सोगी। प्लीज मुझे नहीं सोना है। मैंने कहा ना तुम यहीं पर सोगी। एक बार तुम्हें कहने समझ नहीं आता क्या तुम्हें? डांट क्यों रहे हो? मैं यहीं पर सो जाऊंगी। गुड जॉब, चलो सो जाओ। मुझे नहीं सोना यहाँ पे राक्षस के साथ। वैसे इतना भी बुरा नहीं है जितना उस लड़की ने बताया ऐसा ऐसा बोल के। ये तो अच्छा दिखता है, इसका नेचर भी अच्छा, बट मेरे साथ बुरा है। बट उतना भी बुरा नहीं है, पर कर तो रहा है ना मेरे साथ बुरा। पर अच्छी बात है कि उसने मुझे वो सब करने के लिए फोर्स नहीं किया, बट उसने मुझे सोने के लिए फोर्स किया। क्या सोचे जा रही हो तुम अपने मन में? हाँ, और ये उल्टा सुल्टा मुंह क्यों बना रही हो तुम? नहीं, वो मैं बस सोच रही थी। कुछ सोचना छोड़ो, वरना मैं कुछ ऐसा सोचने के लिए तुम्हें मजबूर कर दूंगा ना जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। नहीं, मैं सो जाती हूँ। गुड नाइट। ये बहुत ज्यादा फनी है और क्यूट भी। ऐसे ही वक्त देते रहते हैं। जंगकुक ताई के साथ बहुत ज्यादा पोलाइट रहता है। वो जितना ताई ने सोचा था कि जंगकुक जितना ज्यादा बुरा होगा, बट जंगकुक वैसा नहीं है जैसा लोग उसे बताते हैं। ये बात ताई को उसके साथ रहने पर पता चली और ताई भी अब जंगकुक से बहुत ज्यादा अटैच हो चुकी थी। वो भी जंगकुक को पसंद करने लगी थी धीरे धीरे एंड वक्त बीतता रहता है और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। ताई, तुमने खाना बनाया क्या? हाँ, मैं लेकर आती हूँ, ये लीजिए। वैसे मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है तुम्हारे हाथ का खाना खाने का और मुझे बनाने का। हाँ, लगता है तुम्हें मेरी भी आदत हो गई है। कहूँ तो यस, हो गई है शायद। रुको, मैं देख कर आती हूँ। हाँ ठीक है। जी, आप कौन? मैं भाई से मिलने आया हूँ। भाई? कौन भाई? मिस्टर जंगकुक? ओह अच्छा, वो अंदर है। ओके फिर ठीक है, मैं अंदर जाता हूँ। कौन है ताई? भैया। ओह जेहूब, तुम यहाँ पर? भैया कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वैसे बहुत दिनों बाद तुम यहाँ पर आए हो। मैंने सुना कि आप कोरिया वापस आए हो। मैं बस मिलने आ गया आपसे। ओह चलो, अच्छी बात है। तुम तो आ तो गए मुझसे मिलने, बट मैंने प्लान बनाया है कि अब मैं यहीं पर कुछ हफ्तों तक रहूंगा। क्या यहीं पर? हाँ, मैं यहीं पर कुछ हफ्तों तक रहूंगा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, तुम रह सकते हो। थैंक यू भैया। तो कुछ बना है, मुझे भी भूख लगी है। ताई, तुम जोहब के लिए ब्रेकफास्ट लगा दो। हाँ ठीक है, मैं लगाती हूँ। फिर ताई जोहब के लिए ब्रेकफास्ट लगाती है। वैसे भैया, ये कौन है? ये ताई है। पर वो तो मुझे पता है, बट ये यहाँ पर क्या कर रही है? मतलब लाइक क्या करती है यहाँ पर? वो मैं यहाँ पे मेड का काम करती हूँ। ओह, मेड का काम करते हो तुम यहाँ पर? हाँ, मैं मेड का काम करती हूँ। वैसे भाई, आपके घर में मेड्स इतनी खूबसूरत होती हैं क्या? जेहूब, ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे नहीं, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मिस ताई खूबसूरत है तो बोलूंगा ना। वैसे मिस ताई, आप सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच। ताई, अंदर जा दो। पर क्यों? अभी मुझे मिस्टर जेहूब को भी ब्रेकफास्ट देना है ना, तो पहले मैं उनको ब्रेकफास्ट खिला दूं, फिर उसके बाद जाती हूँ। मैंने कहा जा दो अंदर। भाई, ये डांट क्यों रहे? इतनी सोनी सी कुड़ी को कौन डांटता है? हाँ, इतनी सी छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी है ये, और तुम मुझे डांट रहे हो? तो मिस ताई, आपको मैं कैसा लगा? आप
आप भाई को क्या देख रही हो? मुझे देखो। भाई को तो आप रोज देखते होंगे, वो उग गई होंगी ना उनसे। तो तुम मुझे देख के बताओ, मैं कैसा लगता हूँ आपको? हेलो, अच्छे दिखते हो। क्या सच में मैं अच्छा दिखता हूँ? अच्छे दिखते हो भाई। देखा आपने मैं कितना हैंडसम दिखता हूँ? आपको पता है ना, आपने कहा था कि मैं हैंडसम नहीं हूँ, बट देखो इस सोनी कुड़ी ने मेरे को हैंडसम बोला। अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? इसके बारे में मैं जो कहूँगा ना वो ताई से कहूँगा। ताई को क्यों कहोगे? आप मुझसे कहो ना, उसने मुझे हैंडसम बोला। आप इसके बारे में, इसकी राय में क्या कहना चाहोगे मुझसे? अच्छा ताई, तुम भाई को छोड़ो और बताओ, तुम यहाँ पे कब से काम करती हो? मैं यहाँ पर लगभग 6 महीनों से। तो इन 6 महीनों में तुम्हें मेरी एक बार भी याद नहीं आई? क्या मतलब? मैं आपको पहली बार देखा है एंड मैंने तो आपसे मिला भी नहीं है। आप मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं तुमसे फ्लर्ट कर रहा हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अच्छा लग रहा है। ओह रियली? हाँ। ताई, जब आप मैं चलती हूँ, मैं बाद में आपसे मिलती हूँ। ओके ठीक है, हम रात को मिलते हैं। मैं जाती हूँ, बाय। जय हो। क्या हुआ भैया? दूर रहो ताई से। क्यों, क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ उससे दूर रहो। अरे इसमें क्या बात हुई? वो आपकी मेड है तो मैंने उसे फ्लर्ट ही तो किया ना, इतनी बड़ी बात तो की नहीं है। तो आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है? कुछ भी हो मेरी वो, बट तुम ताई से दूर रहो। मतलब वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने कहा ना कि तुम ताई से दूर रहोगे। भाई मैं समझ गया कि वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो मुझे चांस मिल गया। आई थिंक मैं शायद ताई को पटा लूं और ताई मेरी हो जाए। अच्छे हो, अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है ना तो ताई से दूर रहना। फाइन, ठीक है, तुम मेरे साथ कंपनी चलोगे। बट क्यों? मुझे कंपनी में क्यों जाना है? क्योंकि तुम यहाँ पर घर पे अकेले नहीं रहोगे। अकेले? मैं अकेले कहाँ पर हूँ? यहाँ पे ताई है, बहुत सारे लोग हैं, मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ भाई। आप जाओ। मैंने बोला ना तुम मेरे साथ कंपनी चलोगे तो मतलब चलोगे। बट मैं नहीं जाना चाहता कंपनी, मुझे कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। चलो, मैंने कहा कि तुम मेरे साथ कंपनी चलोगे तो मतलब चलोगे। ओके ठीक है। आज का दिन तो अच्छा गया। कल देखो क्या होता है। वैसे मुझे कल भी बहुत सारे काम करने हैं, मेरे पैरों में थकावट हो जाती है। नौकरानी सी बन के रह गई हूँ मैं यहाँ पर। नौकरानी ही तो हूँ। भूल जाती हूँ कभी कभी दिमाग। चंकू, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारे पैरों में थकावट हो जाती है? हाँ हो जाती है, बट तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, इधर लगो मेरी तरफ। क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? तुम्हें जो पसंद आया था? हाँ वो अच्छा दिखता है। मैं अच्छा नहीं दिखता तुमको? तुम दिखते हो बट उससे ज्यादा हैंडसम नहीं हो तुम। क्या कहने का मतलब है कि तुम्हारा मैं उससे ज्यादा हैंडसम नहीं हूँ? देखो तुम मुझे देखो, मैं हैंडसम हूँ। नहीं हो तुम हैंडसम, उससे ज्यादा नहीं हो। मैंने कहा कि मैं हैंडसम हूँ, पर मैंने कहा तुम हैंडसम नहीं हो। मैंने कहा कि मैं हैंडसम हूँ, तो वही तो मैं भी कह रही हूँ ना। मैंने कहा तुम हैंडसम नहीं हो। तुम जेलस हो रहे हो? हाँ हो रहा हूँ जेलस। और याद रखना तुम जेब से दूर रहोगी, समझ में आया तुम्हें? अरे पापा, इसमें इतनी जेलस होने वाली क्या बात है? क्योंकि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। समझ में आया तुम्हें? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हूँ, बट इसमें जेलसी वाली बात कहाँ से आ जाती है? वो तुम्हारा भाई है, तुम उससे जेलस क्यों हो रहे हो? वो मेरा भाई हो या कोई भी हो, मुझे हर उस लड़के से नफरत होगी जो तुम्हारी तरफ देखेगा। तुम मेरी हो मतलब मेरी हो, तो मतलब मेरी हो। आई नो मैं तुम्हारी हूँ। समझ गई बहुत अच्छे से। ताई प्लीज तुम किसी से ऐसे बात मत किया करो, मुझे सच में बहुत जलन होती है। तुम मुझसे प्यार करने लगे हो शायद, बहुत ज्यादा। क्या सच में तुम एक नौकरानी से प्यार कर सकते हो? मतलब लाइक तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, इतने बड़े कंपनी के मालिक हो, एक टाइकून हो, तो एक नौकरानी से प्यार करना तुम्हारे लिए शर्म की बात नहीं है जंकू? ताई, प्यार करने के लिए हमें स्टेटस नहीं देखना पड़ता, हमें बस प्यार हो जाता है। और प्यार पे किसी का बस नहीं होता। ये नहीं देखता कि
सामने वाला गरीब है या उसके पास घर नहीं है या वो एक नौकर। तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा और मैंने कभी भी तुम्हें एक नौकरानी की तरह नहीं देखा। आई नो कि तुम मेरी पर्सनल मेड हो, बट मैंने तुम्हें कभी भी एक मेड की तरह नहीं देखा। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो मैं बस फिदा हो गया था। हाँ, वो अलग बात है कि मैं तुम्हें कह रहा था कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो, बट शायद मैं करने लगा था उस टाइम। मैं एक बार थमसा गया था तुम्हें देखकर कुछ टाइम के लिए, और तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, बहुत ज्यादा। तो मुझे डर सा लगा रहता है कि कहीं कोई तुम्हें मुझसे छीन ना ले जाए। क्या तुम ये बात सबके सामने एक्सेप्ट करोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हारे कदमों के नीचे बैठ कर कह सकता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर ये मैं कहूँ कि तुम्हें सच में करना पड़ेगा तो कर दूंगा मैं, इसमें कोई बात नहीं है। तुम्हें सच में भी अपनी रिस्पेक्ट की फिक्र नहीं है कि अगर तुम एक नौकरानी से शादी करोगे तो लोग क्या कहेंगे? जिंदगी मेरी है ताए, लोगों की नहीं। प्यार मैं तुमसे करता हूँ और मैंने तुमसे प्यार करने से पहले लोगों से नहीं पूछा था। तो तुमसे शादी करने के लिए और तुम्हारे बारे में लोगों को बताने के लिए मैं लोगों से क्यों पूछूं? हाँ, क्यों पूछूं? जंकुक, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना कभी? मैं अपनी जान दे सकता हूँ, बट धोखा वो नहीं। जंकुक कभी किसी को धोखा नहीं देता और उसे धोखा देने वाले लोग भी पसंद नहीं है। तो अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना, तो शायद मैं तुम्हें भगवान के पास पहुंचा सकता हूँ। क्या सच में तुम अपने प्यार को मार सकते हो? भाई, मेरा एक रूल है, जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं। जंकुक, मुझे डर लग रहा है तुमसे। डरो मत, मुझे पता है तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी, तो तुम मत डरो। आई लव यू जंकुक, लव यू टू माय बेबी। मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। कभी भी नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर, मतलब कभी भी नहीं। थैंक यू सो मच जंकुक, थैंक यू सो मच। आई लव यू टू माय लव। कैन आई किस यू? यस यू कैन। थैंक यू सो मच माय बेबी। अब मुझे परमिशन मिल चुकी है, मैंने ही दी है तुम्हें परमिशन, तुम कर सकते हो। क्या तुम मुझे रोकोगी? नहीं, नहीं रोकूंगी, क्योंकि मुझे भी करना है। क्या करना है तुम्हें? मुझे शर्म आ रही है ये सब बातें कहते हुए। तुम्हें शर्म भी आती है? क्यों कर रहे हो तुम? मुझे करना है तो करना, वरना मैं चली जाती हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम रुको। पहले तुम मेरे एक जवाब दो, तुम मुझसे शादी करोगे ना? ये मैं पूछना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे इसके बाद? या ऐसा ना हो कि तुम मेरा बॉडी को यूज करने के बाद मुझे ऐसे ही छोड़ दो? जान दे दूंगा ताए, बट ऐसा नहीं करूंगा मैं। ट्रस्ट मी, उससे ज्यादा करने लगी हूँ तुम पर, इसीलिए तो तुमने परमिशन दिया है। बट उससे पहले तुमको वो एग्रीमेंट को फाड़ना पड़ेगा। वो एग्रीमेंट मैंने बहुत पहले फाड़ दिया है, तो तुम चिंता मत करो। क्या सच में? हाँ, तुम मैं भाग सकती थी शायद, बट तुम नहीं गई। हाँ, मैंने मिस्टेक कर दी। तुम अभी जा सकती हो? नहीं जा सकती अब क्योंकि अब तुम्हारे प्यार के एग्रीमेंट में मैंने साइन कर दिया है ना, तो नहीं जा सकती। लव यू जंकुक, लव यू टू ताए। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं। आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से
अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन ऐसे कुछ समय बाद ताए और जंकू की शादी हो जाती है और ताए अपनी बहन को अपनी आंटी के घर से ले आकर वो उसको अब्रॉड में उसका एडमिशन करवा देती है और फिर जिमिन वहाँ अब्रॉड में पढ़ने लगती है और फिर ऐसे ही उन लोगों की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना एंड बेस्ट पार्ट कौन सा था वो भी कमेंट करना। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू। ओ आँखें कहती है बैठ मेरे रूबरू तुझको देखूं, इबादत करता रहूं तेरे सजदों